बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ पुनः प्रसन्न होकर और कैलाश पर्वत पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आगे राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे परमहंस, आप हमें भगवान के भक्तों के और अनेक चरित्रों का श्रवण कराइए। भगवान के परम पावन चरित्रों का श्रवण करके राजा परीक्षित अत्यंत आह्लादित हो रहे हैं। यहां पर पुनः बहुत सुंदर चरित्र सुनाना प्रारंभ करते हैं। राजा उत्तानपाद नाम के एक बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। इनकी दो पत्नियां हैं। पहली बड़ी रानी जिसका नाम है सुनीति, और छोटी जो रानी है इनका नाम है सुरुचि। पुत्र है, नाम है ध्रुव। सुरुचि के पुत्र हैं जिसका नाम है उत्तम। राजा के दो रानियां और उनके दोनों रानी से एक एक पुत्र हैं, लेकिन राजा अपनी छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं, सुनीति से प्रेम कुछ कम करते हैं। और ये कहानी राजा उत्तानपाद सुनीति या सुरुचि की नहीं है भैया, ये हमारी और आपकी कहानी है। हमारा आपका भी यही चरित्र है। हम सब भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का तात्पर्य होता है कि जिसके पैर ऊपर की ओर हो, सिर नीचे की ओर हो, वही उत्तानपाद। जब हम सब अपने माता के गर्भ में होते हैं तो सभी उल्टे होते हैं, उल्टे लटकते हैं ना। तो हम सब उत्तानपाद हैं और हमारी भी दो रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति यानी, सुनीति का तात्पर्य होता है जो नीति की बात बताए, जो शास्त्र की बात बताए, और सुरुचि यानी जो अपनी रुचि के हिसाब से बात बताए। लेकिन ये उत्तानपाद रूपी राजा सुनीति की बात नहीं मानता, सुरुचि की बात मानता है। हम भी नीति पर कहां चलना चाहते हैं। नीति तो कहती है कि रिश्वत लेना पाप है, नीति तो कहती है कि असत्य भाषण करना पाप है, नीति कहती है किसी का दिल दुखाना पाप है, नीति कहती है झूठ बोलना पाप है। लेकिन नीति पे कहां कल चलते हैं। सुरुचि को हम भी ज्यादा प्रेम करते हैं, सोचते हैं टेबल के नीचे से ले लो, कौन देख रहा है। नीति कहती है कि यदि शरीर में कोई रोग आ जाए 40-45 वर्ष की आयु के बाद, अपने भोजन पे, खान पान पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि भैया आपको शक्कर की बीमारी हो गई, शुगर हो गई है, करेले का जूस पिया करो। ये नीति की बात है। लेकिन हम कहां मानते हैं। हम तो सुरुचि की मानते हैं। शादी विवाह में जाते हैं, 2 रसगुल्ले, हाँ बात ही जो होगा देखा जाएगा। तो यहां पर प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 राजा हैं। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापताय सुतौ वासुदेवस्य कलायां रक्षायां जगतस्थितो।
स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। किससे? मनु और शत्रुपा से, जो हमारे पूर्वज हैं। सबसे भगवान ब्रह्मा के पहले पुत्र, जो मनुष्य के रूप में राजा मनु और उनकी पत्नी स्वयंभू मनु और शत्रुपा से दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। एकदा रुचये पुत्र गमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षितं ध्रुवं राजाभ्यनंदतः। उत्तानपाद नाम के जो राजा हैं, दो रानियां हैं। जो छोटी रानी का पुत्र है उत्तम, वो अपने पिता की गोद में बैठकर खेल रहा है। सिंहासन पर छोटी रानी सुरुचि और राजा उत्तानपाद विराजमान हैं। छोटी रानी का पुत्र उत्तम पिता की गोद में खेल रहा है और सामने से ध्रुव जी का आगमन होता है। मन में विचार करते हैं कि मैं भी तो अपने पिता की गोद में बैठूं। लेकिन जैसे ही छोटा सा बालक ध्रुव अपने पिता की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसकी जो मां है छोटी रानी, वो कहती है कि ध्रुव, तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार अपमान करके ध्रुव को वहां से वापस भेज देती है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आते हैं। अपनी मां को संपूर्ण घटना बताते हैं। सुनीति कहती है कि पुत्र, तुम चिंता मत करो। ध्रुव बड़ी गहरी सांस लेते हैं और उसकी मां कहती है, बेटा, तू किसी प्रकार की कामना किसी दूसरे से मत कर। अरे यदि तुझे बैठना ही है तो तू भगवान नारायण को प्रसन्न कर। भगवान की गोद में यदि तू एक बार बैठ गया, यदि भगवान ने तुझे अपने शरण में ले लिया, तो फिर इस संसार के सारे सुख, सारी संपदा सब व्यर्थ है। और सुनीति समझाती है कि बेटा, वो तुम्हारी छोटी मां है, उनकी बात का बुरा नहीं मानना। उन्होंने किसी कारण से कह दिया होगा। तू इतना दुखी क्यों हो रहा है, क्यों रो रहा है? बड़े प्रकार से शांत करती हैं। ध्रुव जी महाराज अपनी माता की बातों को सुनकर शांत हो जाते हैं और अपनी मां से कहते हैं कि मां, आप बोल रही थी कि नारायण की गोद में यदि बैठने को मिल जाए तो ये कैसे संभव है, क्या उपाय है? सुनीति कहती है कि बेटा, भगवान नारायण को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। कई कई वर्षों तक तेजस्वी ऋषि मुनि जिनकी तपस्या करते हैं, हजारों हजारों वर्ष लग जाते हैं उनको प्रसन्न करने में। भगवान को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है। लेकिन ध्रुव जी को तो लगन लग जाती है। अपने माता के वचनों को सही करने के लिए और भगवान की गोद प्राप्त करने के लिए छोटे से बालक ध्रुव आज जंगल में तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। घनघोर जंगल में पहुंचते हैं। परीक्षा लेने के लिए देवर्षि नारद उपस्थित होते हैं। नारद जी कहते हैं छोटे से बालक से कि ध्रुव, तुम इस घनघोर जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करोगे। यहाँ बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, सर्प हैं, अजगर हैं, शेर है। हो सकता है ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि अब तो कुछ भी हो, मैं तो भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा।
भगवान को कैसे प्राप्त करना है साधन पता नहीं है, लेकिन बस लगन लगी हुई है। देवर्षि नारद मन में विचार करते हैं कि इसका संकल्प बड़ा अडिग है, ये मानने वाला नहीं है। और वैसे भी बाल हट, छोटा सा बच्चा यदि किसी चीज के लिए अड़ जाए तो जब तक प्राप्त नहीं कर लेता मानता नहीं। नारद जी मन में विचार करते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के ये कैसे भगवान को प्राप्त करेगा। और देवर्षि नारद उन्हें 12 अक्षर मंत्र रूपी दीक्षा प्रदान कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय सूखी पत्तियों को खाकर तपस्या करते हैं और 5वें माह में सिर्फ अपनी श्वासों को प्राणायाम के माध्यम से तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर
जब ध्रुव जी महाराज सिर्फ प्राणायाम के माध्यम से श्वास और प्रश्वास लेकर ही भगवान की घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं, तो देखते ही देखते इस संसार की प्राण वायु रुकने लगती है। सारे देवता भयभीत होने लगते हैं कि भगवान का ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की इतनी घोर तपस्या कर रहा है। समस्त सचराचर के जीव जंतु, और यहां पर आज भगवान सभी देवताओं की प्रेरणा से ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं। छोटे से बालक ध्रुव अपने नेत्रों को बंद करके भगवान नारायण की सुंदर छवि का ध्यान कर रहे हैं। अब तो भगवान की साक्षात सुंदर छवि उनको शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण ध्रुव जी को बंद नेत्रों से दिखाई दे रहे हैं और सामने साक्षात नारायण खड़े हैं। भगवान की उस सुंदर छवि में इतने डूबे हुए हैं कि ध्रुव जी को पता ही नहीं चलता कि सामने भी मेरे भगवान खड़े हुए हैं। भगवान सोचते हैं कि अच्छा, ये मेरे यही स्वरूप का दर्शन अपने मन में कर रहा है, और भगवान अपनी माया से उसके अंदर जो भगवान की छवि है उसको खींच लेते हैं। और जैसे ही वो छवि भगवान के ध्रुव जी के अंदर से अंतर ध्यान होती है, ध्रुव जी के नेत्र खुल जाते हैं। नेत्रों को खोलकर देखते हैं कि वही परब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण सामने खड़े हुए हैं। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। छोटा सा बालक ध्रुव भगवान को देखकर भगवान की स्तुति करना चाहता है, भगवान की प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ जानता नहीं है, कौन से मंत्रों से भगवान की स्तुति करे, क्या करे। उसी समय भगवान अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से लगा देते हैं। के गालों से जैसे ही ध्रुव जी के गालों को अपना शंख स्पर्श कराते हैं, भगवान का पांचजन्य शंख है, ध्रुव जी के मुखारविंद से वेद ध्वनि फूट पड़ती है। योऽन्तः प्रविश्य मम वामिमां प्रसुप्त संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अनन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर रहे हैं, अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं, तथा हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। प्रभु भगवान कहते हैं, ध्रुव मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन हो गया, आप क्या चाहिए। संसार में अब मांगने की कामना ही नहीं बची। यदि देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दें कि इस संसार में सारी कामना ही खत्म हो जाए, जब भगवान ही मिल गए हैं। यदि किसी को प्रधानमंत्री का पद मिल जाए तो फिर वो विधायक, मंत्री, सीएम बनना चाहेगा क्या? जिसको साक्षात श्री हरि नारायण ने दर्शन दे दिए। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, बस मेरी यही कामना है, यही वरदान चाहता हूं कि एक बार मुझे आप अपनी गोद में बिठा लें। और भगवान नारायण ध्रुव को वरदान देते हैं, उसे अपनी गोद में बिठाते हैं और कहते हैं कि ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, और जो मुझसे कुछ नहीं मांगता मैं उसका ऋणी हो जाता हूं।
भगवान ध्रुव को 36,000 वर्ष तक राज्य करने का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, उत्तर दिशा में तुम्हारा स्थान सुनिश्चित रहेगा। आज भी आप देखिए सप्त ऋषियों के बीच में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देता है। सुबह सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास यदि आप उठकर देखें, और जब हमारा शादी विवाह होता है तो पंडित जी महाराज ध्रुव तारे की तरफ दिखाकर बोलते हैं ना, साक्षी बनाते हैं ध्रुव को कि सारे रिश्तेदार तो उलझा के चले जाएंगे, लेकिन ध्रुव तारे को साक्षी मानकर पंडित जी महाराज कहते हैं कि अब आपका विवाह यहां पर संपन्न हुआ। और भगवान ध्रुव जी को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके